आज के लास्ट डे में क्विक फ्रंट के ब्रेड स्टाइल सीखेंगे, बैक में वेव कर्ल सीखेंगे। पहले मैं थोड़े से फ्रंट के वेरिएशन दिखा देती हूँ, फिर एक फुल फाइनल लुक हम स्टार्ट करेंगे। तो अलग अलग ब्रेड होती है, जैसे वाटरफॉल ब्रेड होती है। पहले वाटरफॉल ब्रेड करेंगे। हाँ, और ब्रेड में कैसा होता है, अगर आपको नीचे कर्ल्स नहीं भी देने हैं, किसी को आयरन चाहिए तो भी आप करके दे सकते हो, किसी को सिर्फ फ्रंट लुक चाहिए अगर नीचे कर्ल्स चाहिए तो कर्ल्स करके दे। एनी वेरिएशन आप आगे करो और पीछे कर्ल्स दो या आयरनिंग दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फर्स्ट मिडल सेक्शन से वर्क करेंगे। दोनों साइड में आप सेक्शन ले सकते हो। स्पेशली ये वेरिएशन ऐसा है जहाँ पे आप मांग टिक्का डाल सकते हो। अगर हल्दी मेहंदी है तो फ्लावर ज्वेलरी प्लेस कर सकते हो, फ्लावर टिक्का डाल सकते हो, बहुत अच्छा एक लुक आएगा। देखिए फ्लावर का वो पता है, सेकंड लास्ट फ्लावर मांग टिक्का रहेगा, तो फ्लावर ज्वेलरी से मांग टिक्का रहेगा। सो मिडल सेक्शन किया, हाँ चलिए। पहले यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन आगे की तरफ करो या नहीं करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अगर पफ बनाना है तो आपका ये सेक्शन अलग हो जाना चाहिए और यहाँ पे आपका सटल पफ बन जाएगा। ऑप्शन है, आपको बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो सिर्फ फ्रंट से लेके बैक तक डाल सकते हो। या हमने एक टेक्निक सीखी है बैक कॉमिंग करके, ऐसे ही पफ को छोड़ दो, पिन मत करो, सिर्फ बाउंस के लिए, हल्का एक बाउंस दिख गया है, राउंड शेप दिख गया है, उसके लिए। अभी फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं आगे से, और ऑलवेज आपका ये कैसा होना चाहिए, क्रॉस, स्ट्रेट में नहीं जाना चाहिए, क्रॉस में। और एंगल कैसा, ऐसा नहीं, ऐसे नीचे से ऊपर। ओके, अब फर्स्ट यहां पे मैंने एक सेक्शन लिया, नॉर्मल ब्रेड, 3 की ब्रेड बनाई, फर्स्ट सेकेंड। अब और एक किया मैंने, क्योंकि आगे का फ्रंट पार्ट है ना, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, बहुत आगे से यहाँ पे आएगा तो मैंने ये वाला सेक्शन, अब जब मेरा राइट हैंड का सेक्शन आएगा टर्निंग का, वो मुझे लीव कर देना है। ठीक है, और उसी के बाजू में से आपको एक सेक्शन लेना है और उसको टर्न करना है। आप चाहे तो इसको ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, मैं उसको ऊपर से भी ऐड किया। अब अगेन मेरा ये वाला टर्न आया, इसको मैं लीव कर दूंगी। उसके बाद के सेक्शन में से आपको एक सेक्शन लेना है एंड टर्न करना है। वापस से यहां से ऊपर एकदम छोटे छोटे सेक्शन से हम वर्क करते जाएंगे। अगेन ये वाला भूलना नहीं है, ये वाला लीव करना है। सी दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। एक लाइन में से छूट रही है, ये वाटरफॉल है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी को आयरन लुकिंग चाहिए तो आप सिर्फ ये वाटरफॉल को कर्ली कर दो, छोटे सेक्शन से, नीचे आयरन ऊपर कर्ल्स, सिर्फ एक लाइन, तो वो और अच्छे से विजिबल होगी।
समझा? यहाँ से ये लाइन लेके हमें क्या करना है, ये सेक्शन कहाँ तक जाएंगे, मिडल सेक्शन तक। इजी है, कर सकते हो ना? ये अभी आ गया मेरा यहाँ पे इनका मिडल सेक्शन, यहीं पे मैंने इसको पकड़ के लॉक कर दिया। अब आप इसको इसी तरह से रखो, या फिर आपको अगर स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है तो आप स्प्रेडिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। जो सिर्फ नीचे के साइड के है हमने ऐड ऑन किए हैं, उसी को हम स्प्रेड। बट अभी ये ऊपर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन हमें नीचे इस तरह से डाउन, तो ये अच्छा लगेगा ना। नहीं तो फेस पे आगे से खड़ा खड़ा, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको बिठा दिया, अब मैं नहीं बिठा रही हूँ तो ये ऐसे ओपन रहता है। आप पहले थोड़ा सा स्प्रेड अच्छा करो, लुक अच्छा आएगा। इसको यूपिन किस तरह से डाला है, पहले यूपिन को ऐसे डालो, यहाँ पे डाला, टर्न किया और जितना नीचे चाहिए उतना नीचे उसको डालो, तो ये फॉल भी नहीं होगा। नहीं तो डाल के कैसे फॉल हो जाता है। सबको आपको यूपिन से इस तरह से डाउन करते हैं। गॉट इट? सेम ऑपोजिट साइड करके बताओ एक पूरा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। हैंड मूवमेंट्स भी ये इस तरह में ना बहुत इजी होता है, बट लोगों का जब उल्टा हाथ होता है तब डिफिकल्टी शुरू होती है। करने में ऐसा लगता है सेम ही तो है, बट जब करोगे ना तब राइट से ज्यादा लेफ्ट में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम ना हो। हैंड मूवमेंट जैसे वहां पे गए हैं वैसे ही यहाँ पे टर्निंग करते हैं तो ऊपर का छूट जाता है, क्योंकि आदत है ना वो हाथ में ऊपर, आपको ये साइड का छोड़ना है, ये साइड से ही ऐड करना है। ठीक है, सेम जहां से यहाँ पे लिया था वही सेक्शन आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, और क्या था हमारा सेक्शन, फुल क्रॉस सेक्शन में जाना है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो तब भी आप आपका शाइन स्प्रे कर लो। जूम किया, भी ये साइड का हाथ आता है तो सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है पता है, यहाँ से ऐसे चालू होता है, जो आपको ये नहीं करना था, ये आगे से पीछे, ये फर्स्ट मिस्टेक। ठीक है, फिर उधर हमने 2 लिया था, यहाँ पे क्या कर देते, पहले से छोड़ना स्टार्ट करते। तो याद रखना है, ऊपर उधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरे से मैंने वहां पे भी लीव किया था तो यहाँ पे भी लीव करूंगी। इसी के आगे से हमारा सेक्शन आगे जाना चाहिए। अभी वहां पे भी एड ऑन किया है तो भूलना नहीं है, यहाँ पे एड ऑन करना, नहीं तो दोनों साइड रॉन्ग आएगा। एड ऑन ऊपर से करना नहीं करना टोटली ऑप्शनल है। वापस से ये वाला लीव करके नेक्स्ट सेक्शन लेना है एंड
टर्न। इजी वाटरफॉल ब्रेक। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना दोनों साइड में करने के लिए। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ, नीचे से ये साइड का हाथ का लीव करके यही साइड में आपको ऊपर लेना है, ठीक है। और हाथ स्ट्रेट की जगह पे स्लांट, ओके। और ये मेरा लास्ट सेक्शन, यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया। सेम वे यहाँ पे भी सबको हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसा भी रखो तो बैक साइड एक लाइन सब में छोटा छोटा दिख के आएगा, ठीक है। और आगे आपका मांग टिक्का प्लेसमेंट। मिडल में अगर किसी को पसंद आता है मिडल पार्टीशन रखेंगे ऐसे ही, किसी को नहीं सूट करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे इस तरह से माउंट का प्लेसमेंट करके यहीं पे इसका पिनिंग कर देने आगे से। ऐसे लटका दो। हल्दी मेहंदी में करना है, वेडिंग है तो वेडिंग के हिसाब से दूसरा मांग टिक्का डालो। किसी को ऐसे ही पसंद आता है तो आप ऐसे भी लीव कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को मांग टिक्का चाहिए ही चाहिए। यंगस्टर होते हैं तो दे प्रीफर अभी मांग एक काम ये करने का, अगर आपने मिडल सेक्शन ही ले रहे हो, आप ये कुछ भी नहीं कर रहे हो, मेक श्योर यहाँ पे कर्ल्स छोड़ो और उसको कर्ली लुक दो थोड़ा सा, वो ज्यादा सूट करता है। फिर मिडल सेक्शन भी होगा ना तो भी सूट करेगा। यहाँ से हल्का हल्का सेक्शन लेके ये जो मैंने रखा है राइट, यहाँ पे देखो मैंने इनके हेड शेप पे आगे की साइड में रखे हैं, लीव किए। इसको आप छोटे छोटे 13 नंबर से कर्ल्स करके दे दो 2-3 सेक्शन आगे की साइड, तो वो बहुत अच्छा सूट करेगा फेस पे। कभी भी ये पूरा सेक्शन आपको ऐसे नहीं लेना है, यहाँ से और यहाँ से सिर्फ मैंने इसको फेस पे आगे रखा है, तो ये आगे रखना है, तब जाके वो मिडल सेक्शन इनके फेस पे सूट करेगा। ओके, समझ में आया फर्स्ट? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट भी बहुत इजी है। जैसे टाइम नहीं होता ना 5-5, 10-10 मिनट में किसी को फ्रंट वेरिएशन देके आपको कंप्लीट करना है, तो ये सारे वेरिएशन आप कर सकते हो। अभी यहां से मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट सेक्शन। ये मेरा जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन से स्टार्ट है। अगर कर्ली लुक रखना है तो ये मेरा सेक्शन मैं इसको कर्ल्स करने के लिए छोड़ दूंगी। कहां से निकाला?
मिडल ऑफ द आईब्रो से लेके फुल। अभी यहाँ पे एक कर्ल्स दूंगी, दूसरा कर्ल्स अगर ये नहीं देना है तो ये पीछे ले लेंगे, 2 कर्ल्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया यहाँ से, और सेक्शन एकदम पतला, इतना जितना ये जो फुल लाइन है, वो फुल लाइन में हम 3 सेक्शन बना सकते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन हुआ मेरा, इसी लाइन में ये मेरा दूसरा सेक्शन होगा 1, 2, और इसी लाइन में हम तीसरा सेक्शन भी बनाएंगे, ये मेरा थर्ड सेक्शन हो जाएगा, या 2 या 3। अब किस तरह से 3 सेक्शन में वर्क करना है वो देखो। इतना सेक्शन लिया मैंने। अब ये जो सेक्शन है इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया। अब ये 2 सेक्शन में अभी कैसे एड ऑन की पार्टीशन की थी वैसे ही सिर्फ ये 2 मेरा गाइडलाइन रहेगा। यहां से एक सेक्शन लूंगी, सिर्फ सेक्शन लेना है, ये 2 सेक्शन के बीच में छोड़ना है, और ये सेक्शन को नीचे से ऊपर टर्न करना है, 1 टर्न, ओनली एक ही बार टर्न। वापस से मैंने सेक्शन लिया, ये दोनों सेक्शन के बीच में इसको मैंने डाला, और सेक्शन को नीचे से ऊपर, और एक ही टर्न, बस 2 टर्निंग में नहीं जाना है। अगेन सेक्शन को ऐड किया, एंड ये अभी तक मैंने ऐड करके छोड़ा है। अब मैं इसको नीचे से ऊपर टर्न कर रही हूं। अगेन करते करते टर्न करते जाओ, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होगा। सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए मैं स्लो कर रही हूँ। सी सेक्शन लिया, इसमें से छोड़ा, सेक्शन को इसमें से डाला, और इसको मैंने नीचे से ऊपर टर्न कर दी। वापस से ऊपर से सेक्शन लिया है, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 सेक्शन के बीच में डाल के उसको मैं टर्न करूँ। यही स्टाइल आप बन पे भी बना सकते हो। नीचे से ऊपर डाला, और इसको मैंने नीचे से। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे हमने नीचे से ऊपर लिया, वहां पे ऊपर से नीचे टर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक मिस्टेक ये वेरिएशन में टर्निंग की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे डाउन टू अप लिया है, तो वहां पे भी नीचे से ऊपर टर्न, ये आपका मिस्टेक फर्स्ट, ये होने का चांसेस इसमें होते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे से ऊपर, वहां पे ऊपर से नीचे टर्न। तो याद रखना है मैं क्या कर रही हूँ, एक साइड, वही साइड आपको दूसरी साइड में लेनी। ये यहाँ मैंने डाला, ये जो 2 सेक्शन है मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक फर्स्ट सेक्शन मेरा। अब यहाँ पे इस सेक्शन को मैं होल्ड करूँ। अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट करें। यहाँ पे भी देखो, ये फर्स्ट इतना करना है किसी यंगस्टर को, तो भी आप करके दे सकते हो। नीचे कर्ल्स कर दो, ये वाले सेक्शन को आप पतले से करो, और बाकी के जो सेक्शन है नीचे का जो बेस वाले बाल है, ऊपर से फ्लैट और नीचे नीचे कर्ल्स दो। तो ये वाले सेक्शन आपके पतले पतले दिख के आएंगे ऊपर से, और प्लेन भी रखोगे तो भी चलेगा। अभी दूसरा सेक्शन लेते हैं सेम में। अब ये मेरे सेक्शन रेडी है, यही सेक्शन में आपको वर्क करना है। यहां से मैंने सेक्शन उठाया, 2 सेक्शन करके दिखा रही हूँ, फिर तीसरा उसके नीचे। ठीक है, यह मैंने दूसरा सेक्शन लिया। क्या करना है, सेक्शन को आगे से 2 पार्ट में डिवाइड, राइट। डिवाइड करने के बाद अभी सेक्शन नए नहीं उठाने हैं, ये जो सेक्शन हमारे है ऑलरेडी, वही सेक्शन को आपको यूज करना है। ठीक है, यहां से लिया सेक्शन, नीचे डाला, और नीचे से ऊपर टर्न। अगेन सेक्शन डाला, नीचे से ऊपर टर्न।
नीचे से ऊपर टर्न, डाउन टू अप, सेम वही लाइन आगे गई, दो सेक्शन करके भी आप उसको खत्म कर सकते हो। अगर आपको हाफ जैसा लुक चाहिए तो तीसरा सेक्शन और लो, आगे से थर्ड सेक्शन में वर्क करो। यहाँ पे भी मेरा सेक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ से और यहाँ से दोनों को मैं यहाँ पे मिडल में पिन कर दूंगी। यहाँ पे वाटरफॉल ब्रेड और यहाँ पे हमारी ये वाली दे सकते हैं ना, थोड़ा दूर कम कर प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दोनों साइड याद रहेगा ना, दोनों साइड का सेक्शन वीडियो में अभी हमने एक 8 बनाया था, राइट, याद है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसी को कंटिन्यू करके हम डायमंड शेप का एक बनाएंगे, फ्रंट के लिए यूज करेंगे। तो किस तरह से करना है, मिडल सेक्शन से हेयर लिया फर्स्ट, यहाँ से और यहाँ से, फुल अप का लुक होगा। अभी हमने उसमें क्या किया था, एक सेक्शन नीचे से लेके सिर्फ रोटेट किया था, राइट। अभी इसमें हम एड ऑन के साथ में रोटेट करेंगे, तो ये आप फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे नहीं स्टार्ट करना है, इसको आपको नीचे नीचे, हाँ, यहाँ पे से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए, वेरिएशन ओपन के लिए कहाँ दिखना चाहिए, बैक साइड मिडल, नहीं तो जनरली हम हेड ऊपर करवाते हैं और यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो गलत है। यहाँ पे पकड़ना है और फर्स्ट यहाँ से एक लाइन लूंगी, ठीक है, ये लाइन लिया थोड़ा ऊपर और एकदम पतली लाइन लेनी है, ठीक है। या आपकी मोती की माला यूज करो, एनीथिंग, आपके पास कलरफुल थ्रेड है, व्हाटएवर जो भी है आप यूज कर सकते हो। इसको मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया और 8, राइट, ऐसे ही किया था हमने, राइट। एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगी, एड ऑन, अब ऐड करके फिर मैं टर्न करूंगी, तो सेक्शन बाय सेक्शन हमें ऐड करना है। यहां से ऐड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट सेक्शन लिया, छोटे छोटे जितने सेक्शन में लोगे उतना लुक आपका अच्छा दिख आएगा। ये सेक्शन हुआ, इसको मैंने इसके साथ ऐड किया, फिर यहाँ से वापस से ये जो मेरी नीचे की सेक्शन है उसको टाइटली टर्न करूंगी। अब यहाँ पे सेक्शन टर्न हुआ, बट यहाँ पे मेरा सेक्शन ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं सेक्शन लूंगी, एक ऐड करना है,
एंड टर्न। बस इसी तरह आपको कंटिन्यू वर्क करना है। पहले सारे सेक्शन को ऐड करेंगे और फिर सारे सेक्शन को रिमूव करेंगे। तो पहले एड ऑन वाला पार्ट सीखते हैं, फिर रिमूव वाला पार्ट सीखेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन लेते जाना है। फुल सेक्शन लिया। मैम महाराष्ट्रन जो पेशवी स्टाइल खोपा रहता है ना, वो भी सिखाओ ना मैम। आज का वेवकल सीखेंगे, फिर वो मैं प्री रिकॉर्डेड में आपको दे दूंगी। दिख रहा है कि मैं ऑपोजिट जाऊं? दिख रहा है? जैसे यहां से पतले पतले सेक्शन लेते हैं, वैसे ही दोनों साइड में सेक्शन आपके इक्वल जाने चाहिए। इतना ही सेक्शन ले लीजिए। पूरा सेक्शन हम नहीं उठा रहे, अराउंड 3/4 सेक्शन में ही वर्क कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर मुझे इसको ओपन लुक देना है तो मैं पूरा का पूरा अंदर नहीं लूंगी, एक सेक्शन सिर्फ लेके यहाँ पे अभी इसको एंड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा खुला लुक भी दिखे और थोड़ा सा ओपन लुक का भी स्टाइल है। पूरा पैक किसी को पसंद आए नहीं है। अब जैसे जैसे मैंने इसको टर्न किया है, अब मेरा सेक्शन अगर खत्म हो गया है तो मैं इसी सेक्शन में दूसरे सेक्शन को ऐड कर दूंगी। जैसे जैसे सेक्शन बना है उसी सेक्शन को अभी रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखो, अब तक मेरा सेक्शन, सारे सेक्शन ऐड होते जा रहे थे। अभी एक एक सेक्शन को मैं रिमूव करूंगी। पहले मैं एक टर्न ले रही हूँ, इसको लॉक कर देते हैं। अभी हर एक सेक्शन को जैसे ऐड किया है वैसे सेक्शन निकलेंगे। एक एक सेक्शन जैसे ऐड हुए हैं वैसे वैसे सेक्शन रिमूव करना है। रिमूव करने वाला भी एक ब्रेड सीखा था हमने, दोनों साइड से रिमूव करके टर्न कर देते, बस वही अब हम इसमें करेंगे। रिमूव किया, इसमें भी सबसे पहले रिमूव करना है, फिर उसका टर्निंग, मतलब दोनों साइड रिमूव एंड देन टर्न, बट इसमें टर्निंग 8 फॉर्म में होना चाहिए आपका।
है, अभी डन। और इसको मैं जो बचे हुए बाल है उसको टर्न करके हम इसको पिन कैसे करना है, यानी ब्रेड को नीचे से ऊपर यहाँ से पकड़ना है और नीचे से ऊपर इसको पिनिंग कर दो। अब आप इसको एक 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 कर्ल्स कर दो यहाँ से। आप इसको पोनी बना दो और नीचे कर्ल्स कर दो, पोनी स्टाइल हो जाएगा। ओपन में करना है तो ओपन में रख के उसको कर्ल्स कर दो, ओपन लुक हो जाएगा। बन में कन्वर्ट करना है तो आपका ये सेक्शन उठा लो, नीचे पूरे सेक्शन में आप बन बनाओ। यहाँ पे बन बनने के बाद बन के ऊपर ये जो एक एक सेक्शन है उसको आप स्प्रेडिंग से लगाओ तो भी अच्छा दिख के आएगा। मतलब एक में ओपन, पोनी और बन तीनों स्टाइल में कर सकते हैं सिर्फ इसकी हेल्प से। ठीक है, ओके, समझ में आया? इसके बाद अभी हम वेव कर्ल स्टार्ट करते हैं। अभी एनी कर्ल्स, कोई भी कर्ल्स करते वक्त हम डायरेक्शन को ध्यान रखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मेरे पास कोई एक्सटेंशन अटैचमेंट नहीं करना है या मुझे डाउन डाउन में सिर्फ वेव कर्ल्स नहीं होते हैं कभी भी। वेव कर्ल्स को डायरेक्शन बाय डायरेक्शन, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन से करने हैं। तो किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपका सेक्शन, मिडल सेक्शन अलग करेंगे, और ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग करेंगे। फ्रंट को वेव कर्ल्स अलग से करेंगे, डायरेक्शन अलग से देंगे और इसको भी। जब वेव कर्ल्स करते हो तो आपको डायरेक्शन की फिक्र नहीं करनी। वेव कर्ल्स एक ही डायरेक्शन में कर्ल्स होते हैं बिकॉज उसको राउंड शेप नहीं होता है। स्ट्रेट में इस तरह से वेव कैसे होते हैं हमारे, ऐसे, तो टर्निंग नहीं होता, तो उसको आप कोई टर्न नहीं चाहिए, कोई डायरेक्शन का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन। और वेव कर्ल में आपके सेक्शन पतले होने चाहिए बट आपका थिकनेस चलेगा, बहुत ज्यादा पतले पतले थिकनेस में नहीं लोगे। अब ये मेरा फर्स्ट सेक्शन हुआ। सी जनरली नॉर्मली अगर मैं रोटेशन मतलब डायरेक्शन वाले कर्ल्स लूं तो कितने सेक्शन बनाऊंगी इसमें? स्क्वायर नहीं चलते, राइट एंड लेफ्ट में वर्क करूंगी तो ये इतना बड़ा रेक्टेंगल शेप नहीं चलता है। नॉर्मल कर्ल्स करते हैं तब हमें स्क्वायर सेक्शन, मतलब ये हो गया स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4। अब इसको अगर डायरेक्शन वाइज करते तो किस तरह से करते? ये दो को इन, ये दो को इस तरह से, ये डायरेक्शन वाइज कर्ल्स हो। बट अभी मैं कर रही हूँ वेव कर्ल्स। तो वेव कर्ल्स में मैं सीधा सीधा इतने बड़े बड़े सेक्शन में काम कर सकती हूँ। अगर ये बड़ा सेक्शन थिक ज्यादा हेयर है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। ये हो गए सेक्शनिंग। अब इसको पहले क्या करेंगे? शाइन स्प्रे करके फिर कर्ल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरह से कर्ल्स लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप कर्ल्स लेते हो। सबसे पहला मैं यूज कर रही हूँ 22 नंबर का मशीनरी फ्रॉम स्टाइलस। अभी इसको ना इन करना है ना आउट, इस तरह से पकड़ के मशीनरी को ऊपर, नीचे भी बहुत लोग करते हैं तो उसका भी टर्निंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर पकड़ रही हूँ इस तरह से, फर्स्ट ट्विस्ट, सी यहाँ पे हाथ आया मेरा, ट्विस्टिंग, फिर मैं ऊपर लिया,
स्ट्रेट फ्लैट ऊपर, जब मेरा हाथ यहाँ पे आया तब मेरा हाथ वापस से ट्विस्ट हुआ, वापस से फ्लैट ऊपर, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, डन, हो गया। दिस इज द मेथड ऑफ वेव कट। ट्विस्ट क्यों किया? क्योंकि ये मेरा मशीन कैसा है, राउंड है। अगर मैं ट्विस्ट नहीं करूंगी तो कर्ल्स मेरे कैसे आएंगे, राउंड आएंगे। अगर मैंने ट्विस्ट किया तो उसको क्या किया मैंने, राउंड को वहां पे कट कर दिया, तो वो राउंड शेप नहीं आके सी स्ट्रेट शेप आएगा, सी। इसको अभी लॉक करना था ऊपर, बट मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ फर्स्ट ऐसे ही लीव कर दिया, सी। वापस से लिया, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। कितना टाइम लगा? जो टर्निंग में बहुत टाइम लगता है डायरेक्शन वाले को, इसके उससे ज्यादा आधे टाइम में ये वेव कर्ल्स बन जाते हैं। और कोई फ्लैट पार्ट लेना है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। सी कैसा लुक है, सीधा 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 रोटेशन। बस हैंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। इसे पकड़ते जाओ, यहाँ पे पकड़ो, सेक्शन सेक्शन क्लिप रखो, और दिस इज योर लॉन्ग लास्टिंग टेक्निक। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ। सी पकड़ना है एंड कोई टर्निंग नहीं आया ना कर्ल्स में, एंड स्प्रेड भी हो जाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए हमने वो ट्विस्ट टेक्निक का यूज किया था। अब मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ ताकि मेरे कर्ल्स अच्छे से रहे और खुले नहीं जल्दी से। ये दो मेथड आपको यूज करनी है। अब वापस से सेक्शन बड़े बड़े रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेट पार्ट ही आने वाला है, तो उसके लिए कोई छोटे छोटे सेक्शन नहीं चाहिए। बस आपके सेक्शन ऐसे छोटे, थिकनेस कम रखें। दिख रहा है आप लोगों को? अब मैंने कहाँ पे रखा था मशीनरी, याद रखना है आपको। मशीनरी एक बार ऊपर एक बार नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टर्न, सीधा हाथ टर्न, कुछ भी नहीं करें, सीधा हाथ टर्न, सीधा हाथ टर्न, सीधा हाथ टर्न। किया बेटा। अभी सेकेंड। फर्स्ट जैसे जैसे सेक्शन हो रहे हैं वैसे वैसे सेक्शन पे आपका हार्ड स्प्रे करना है, ताकि वो सेक्शन अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग होल्ड रहे और वेरिएशन अच्छे से हो। ठीक है, कितने सेक्शन होंगे? ये फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे सेकेंड। अगर फुल ओपन लुक रखना है, पफ लेना है, तो ये पफ सेक्शन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो 3 से 4 सेक्शन नीचे होंगे आपके। यहाँ पे अभी सेक्शन 3 होंगे या 4 कर दो, अकॉर्डिंग टू आपके टाइम नहीं है तो 4 सेक्शन, 3 सेक्शन में काम करो, टाइम है तो 4 सेक्शन में लो। जिस तरह से आप लेना चाहते हो ले सकते हो। सीधा लिया, ऊपर टर्निंग 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 टर्निंग, बस ऊपर टर्न याद रखना है, दैट्स इट।
15 से 20 सेकेंड पकड़ के रखो। वॉल्यूम ज्यादा है, आपको लग रहा है मैंने ग्रोथ ज्यादा लिया है, तो 30 सेकेंड होल्ड करो। पतले पतले सेक्शन में, आप और पतले सेक्शन में काम कर रहे हो, लगा लगा के छोड़ते जा सकते हो, क्योंकि हीट तुरंत लगती है। जैसा ग्रोथ ज्यादा है, हीट कम लगने के टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ पे पकड़ा, एक के ऊपर एक सेक्शन। नॉर्मल हेयर रहते ना तो ग्रोथ इतना नहीं लगता, बट कैसे इनके हेयर क्रिम्प वाले हैं तो नॉर्मल ग्रोथ से डबल ग्रोथ हो जाता है, तो सेक्शन पतले हो जाते हैं। ये हमारे कैसे नॉर्मल हेयर पे करेंगे तो और जल्दी फास्ट होगा विदाउट प्रिपरेशन। बट यस, आपको वेव कर्ल स्टार्ट करने के पहले क्या करना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, ताकि बेबी हेयर ज्यादा ना दिखे। बाकी आप डायरेक्टली फिर मूव लगा के डायरेक्टली वेव कर्ल स्टार्ट कर सकते हो। पहले मूव लगा देना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, और फिर डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन आपको वेव कर्ल्स स्टार्ट करने हैं। और एक लेयर कंप्लीट हुआ सेक्शन के ऊपर हार्ड स्प्रे। और ये वेव कर्ल्स कौन से हेयर पे आप कर सकते हो, एकदम बड़े, इससे भी बड़े बाल है तो आप मशीनरी 28 यूज कर सकते हो। एकदम छोटे पे नहीं, बट शोल्डर लेंथ से थोड़े बड़े आप यूज कर सकते हो। और इसमें हाइट कम होने के चांसेस नहीं थे, तो आप छोटे बालों पे भी ये वेव कर्ल्स दे सकते हो। टर्निंग वाले रहते हैं तो उसमें हाइट कम होती है, इसमें हाइट कम नहीं होगी बिकॉज स्ट्रेट है हमारा ये कर्ल्स।
है, पूरा करूं कि यहाँ पे पफ दिखाऊं? पफ दिखा के कर दूं। यहाँ पे इसको हम पहले एक सेक्शन को ओपन करते। ओपन करने की टेक्निक भी सिमिलर होनी चाहिए। अब आपने देखा या नहीं देखा पता नहीं, मैं वापस से एक बार बता दें। अब यहाँ पे हमने पहले पूरे इस पे हार्ड स्प्रे किया है, कहीं ना कहीं कोम अटके नहीं, इसीलिए इस पे शाइन स्प्रे। अब एक हाथ में मेरा कोम, एक हाथ में है, हेयर और कोम साथ में नीचे जाने चाहिए, एकदम कम 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 कम। खींचना नहीं है, नहीं तो बाल खुल जाएंगे आपके। अभी जहां पे ये ऊपर का टर्निंग दिख रहा है उसमें आप थोड़ा सा ऐसे पकड़ोगे, हल्का सा बैक कॉमिंग। क्यों करते हैं नीचे से ऊपर बैक कॉमिंग? बताओ। मैंने नीचे से ऊपर बैक कॉमिंग क्यों की? एक तो मेरे हेयर में गैप ना है और मेरा हेयर अच्छे से, अभी यहाँ पे गैपिंग नहीं की है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, बीच में आ रही है। यही सेम सेक्शन को मैं अगर पकड़ लूं और हल्का हल्का यहाँ पे बैक कॉमिंग करूं और फिर हो गया। सो दिस इज द टेक्निक जो आपको, और बहुत जेंटल, एकदम लूज हाथ से आपको उसको इस तरह से पकड़ना है। खींचेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब एक एक लेयर में पहले कंप्लीट करूंगी, फिर सी पकड़ा, नीचे नीचे नीचे। कहीं पे कोम अटका तो आपको हाथ खींचना नहीं है, हाथ कोम निकाल दो। वहां पे अटक रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। शाइन स्प्रे मारो वापस से एंड देन कोम घुमाओ और प्यार से उसको खोलो। ऐसे ही रखोगे तो ये स्प्रेड नहीं होगा। गैप होती है स्प्रेडिंग के वक्त, एक लेयर के दूसरा लेयर। सी जो ये लेयर मेरा स्टार्ट हुआ है, हर एक का टर्निंग सेम है। फर्स्ट लेयर जहां पे ये टर्निंग है ना, यहाँ पे आपका कोम हार्ड स्प्रे हो गया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेयर मेरा सेट हो गया, एक लाइन में भी प्रॉपर लिया गया। अभी दूसरी चीज ये होती है, पहली चीज कर्ल्स करने के याद रखनी है, दूसरी ओपन करने का याद रखना है, तीसरा इसको नीचे से थोड़ा सा कर्ल्स बैक कमिंग करके स्प्रेड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो मेरा ऊपर का लेयर खुलेगा वो भी इसी लेयर पे सेट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं तो एक लाइन में हेयर नहीं दिख के आएंगे। तो अभी सेकेंड चीज, अब यहाँ पे मैं इसीलिए मैं लेयर भी एक एक खोल रही हूँ। अब जो ये टर्निंग है उसी टर्निंग पे ये भी बैठना चाहिए, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे अब मैं एक एक लेयर खोल देती हूँ। सेम फर्स्ट टेक्निक अपनी ऐसे ही 1 2 3 4 5। ये जो है सेक्शन, इसी सेक्शन में मैंने इसको 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 सेट किया। सेट होना जरूरी है। सेम लाइन आया, एक के ऊपर एक ओवरलैप बराबर हुआ, ये होना जरूरी है। हर लेयर बाय लेयर आप वर्क करते हो, वो लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक प्रॉपर जाना चाहिए। एक ही लाइन आपका ऐसा लगना चाहिए नीचे से ऊपर तक आपने एक ही कर्ल्स किया है, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कर्ल्स नहीं किए हुए हैं। See, one direction,
आवाज़ नहीं आ रही है। बंद हो गया। नहीं नहीं चालू है। अरे मैम कुछ बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। सी यहाँ पे पिन का पफ का सेक्शन का पार्ट भी काफी ग्रोथ वाला है। अभी या तो यहाँ पे मैं पफ बना के इसके साथ मर्ज करना है तो मैं वापस से वेव कर्ल्स लेना पड़ेगा सेक्शन बाय सेक्शन। अभी इसके सेक्शन ऐसे होंगे, बीच बीच में एक 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 सेक्शन। या दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, आपको ब्रेड आती है, आप वो ब्रेड यहाँ पे बना सकते हो। खजूरी चोटी आती है वो आप बना सकते हो। यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, कल फ्लावर सिखाए थे मैंने, टर्निंग वाला पैटर्न बीच का सिर्फ वो बना सकती हो। बट पैटर्न फ्लावर वगैरह करने के लिए जैसे आपको क्रीम वगैरह चाहिए, फिर अगर क्रीम वाले है नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है क्विक में करने के लिए। फुल यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हम ये फ्लावर का यूज करेंगे और फ्रंट का एक लुक करेंगे पहले, फिर इसका नीचे का बैक का जो साथ में मर्ज होंगे सारे बालों को एक साथ करेंगे। यहाँ पे मुझे इसका यूज करना है, इसको बड़ा है दोनों साइड से यूज करना है तो मैं इसको मिडल सेक्शन से इस तरह से डालेंगे। अब इसका यूज करेंगे वेरिएशन के लिए। दो फ्लावर के बीच में जो गैपिंग है उसमें से फ्रंट ले लेके हम टर्न करेंगे। साइड सेक्शन से भी कर सकते हो, ये मिडल सेक्शन से भी आप कर सकते हो।
यहाँ से लिया, टर्न किया, हल्का सा यहाँ पे ऊपर खींचना है और नीचे खींचना है तो खींच सकते हो। सिर्फ क्या कर रही हूँ, बटरफ्लाई के बीच में से उसको, 2 लाइन के बीच में से उसको छोड़ रही हूँ। नीचे ऊपर हल्का हल्का मैंने उसको खींच लिया, यहाँ पे लगा दिया। से यहाँ से इसको रोटेट करेंगे। ये साइड मिडल सेक्शन से लिया, किसी को साइड सेक्शन चाहिए तो पहले से ही सेक्शन को साइड ले लो और फिर स्टार्ट कर दो। सेम पैटर्न, बस ये मिडल सेक्शन की जगह पे पहले से ही साइड सेक्शन कर दो। एक बटरफ्लाई को किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ओपन लुक के लिए हेयर रख दिया। दोनों को यहाँ पे ऑप्शन है, ये करना है तो जरूरी नहीं है कि वेव कर्ल्स में ये डालना है, जस्ट ऑप्शन। किसी को सिर्फ आगे का ऊपर का भी सिर्फ करके देना है तो भी करके दे सकते हो। जैसे किसी का पूल पार्टी है, किसी की हल्दी मेहंदी फंक्शंस है तो आप उनको ये दे सकते हो। इवन छोटे बच्चे हैं, ट्रेडिशनल है, उनको भी आप ये दे सकते हो। बड़े को भी इवन जिनको पसंद है उनको दे सकते हो। पीछे से भी मस्त लुक, मोर ओवर ये बैक साइड से लुक अच्छे से दिख गया है। ये जो बचे हुए हेयर है स्ट्रेट, ये जो आगे से हमने इस तरह से लिए, उन पे आपको वेव कर्ल वापस से करना है सेक्शन में सेक्शन। सिर्फ जो बीच में सेंटर में आए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला वेव कर्ल्स कर देंगे। ये जो साइड साइड से हेयर है उसको
यहाँ पे ब्रेड बना देंगे। दो तीन ऑप्शन कर सकते हो, या आप ऐसे ही रोटेशन करो। सिर्फ रोटेट किया मैंने, यहाँ से रोटेट और यहाँ से रोटेट और सिर्फ यहाँ से टर्न, यहाँ से टर्न, हल्का हल्का उसको आपको पुल करना है, पुल करना है। एंड रबर बैंड अगेन, वापस से दूसरा एक और करके दिखाती हूँ। समझा क्या किया? समझ में आया? समझा तो नहीं करती हूँ, करूँ कि समझ में आया? एक करूँ और क्या किया था मैंने? इसको दो सेक्शन में डिवाइड। अभी एक हाथ में ये हाथ ले ली हूँ, एक हाथ में ये साइड का वाला, दोनों को सिर्फ अंदर की साइड में रोटेट। क्या किया? वापस से देखो, यहाँ पे मैंने पकड़ा, दोनों को अंदर की साइड टर्न, यहाँ पे पकड़ लिया इसको, यहाँ पे पकड़ लिया इसको, और ऐसा लग रहा है लूज है, थोड़ा सा ट्विस्ट और दे दो, हो गया। यहाँ पे रबर बैंड जो टर्निंग है उस पर थोड़ा थोड़ा पुल कर दो, या आप किसी को फुल ब्रेड में भी बना के दे सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन, आप ये बना सकते हो। सेकेंड ऑप्शन मैं इधर से ही नीचे से चालू करती हूँ, ऊपर से भी चालू नहीं करती। यहाँ से अगेन मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया, यहाँ से खजूरी चोटी बनाते हैं ना, वो यहाँ से लेके इधर अंदर, यहाँ से एंड पार्ट से डालना है दूसरा, ऐसे ऐसे। क्या कर रही हूँ? एंडिंग सेक्शन से ले रही हूँ, ठीक है। पूरा नीचे नहीं जाने का, जैसे जैसे ये गैपिंग गैपिंग में किया ना, वैसा गैपिंग गैपिंग ही करना है। कोई कोई करता है जहाँ पे आपको रियल फ्लावर प्लेस करना है तो आप नॉर्मल ब्रेड बना के उसके ऊपर रियल फ्लावर का प्लेसमेंट करते हो, ऐसे और ऐसे। जिप्सी प्लेसमेंट, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, वो प्लेसमेंट कर सकते हो। ये मेरा सेकेंड, फिर इसको मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा खींच लूंगी ताकि थोड़ा टाइट लुक की जगह पे हल्का सा लूज टेक्सचर मिले। फर्स्ट सेकेंड, ये ऐसे ही आपको गैपिंग गैपिंग में करना है, ठीक है। कोई भी एक ही वेरिएशन लेना, मेरी तरह अलग अलग वेरिएशन एक ही इस पे नहीं देना। जो भी कर रहे हो स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करना। अभी और क्या कर सकते हैं बीच में, और कौन सी बीच में करना, 4 वे ब्रेड बना सकते हो, ऑपोजिट ब्रेड कर सकते हो, हाँ व्हाटएवर। और जैसे सीधा लिया वैसे उल्टा, जैसे सीधा लिया वैसे उल्टा कर सकते हो। ये खजूरी चोटी कैसे सीधी ली, अभी उल्टी, उल्टी में
सेक्शन यहाँ से स्ट्रेट सेक्शन लेना है पूरा और नीचे। ये जो सेक्शन है इसमें मैंने क्या छोटे छोटे साइड से सेक्शन लिए थे, इसमें फुल ऊपर का सेक्शन लेके आपको दूसरे साइड की चोटी में डालना है इस तरह से। यहाँ से फुल ऊपर का सेक्शन लेने का और पीछे से डाल के नेक्स्ट साइड की चोटी में उसको ऐड करना है। उल्टा खजूरी चोटी। ये सब आप चोटियां कैसी बन के ऊपर बना के रख सकते हो, दे सकते हो। किसी को फ्रंट में भी बनाना है ना तो भी आप बना के दे सकते हो। अलग लुक है ना दोनों का, ऊपर से चोटी और नीचे से चोटी में। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, नीचे वाला है देखो खींचा तो उसका लुक कैसा है। जो हमने एक सेट बनाई थी, एक सेक्शन ऊपर से लेके मैंने नीचे रबर बैंड किया था, वही रैंडम किया। सेम लुक आया ना, सेम आया कि नहीं लुक? हाँ। ये बना के रखो। खजूरी चोटी कोई पूरा भी करता है, मैंने गैपिंग में किया है, कोई ऊपर से लेके नीचे तक करते हैं। ये आपका गैपिंग में अच्छा लगेगा। ये भी ऊपर से नीचे तक आप पूरा कर सकते हो। ये दोनों वेरिएशन ऊपर से नीचे विदाउट गैपिंग आप कर सकते हो कंटिन्यूटी। ये वाला वेरिएशन सिर्फ आपको इसमें ये भी करोगे गैपिंग में, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें सिर्फ आपका फिर क्या प्लेसमेंट, एसेसरी प्लेसमेंट रहेगा, क्योंकि दिख के आएगा। या रबर बैंड नहीं दिखानी है तो और एक ऑप्शन है, आप हेयर ले लो। जैसे जैसे रबर बैंड डाल रहे हो वैसे वैसे नीचे से इस तरह से लो, यहाँ पे यूपिन को डाल के रखो ऐसे, ठीक है। और इसको पहले टर्न करेंगे इसी के ऊपर, यूपिन में से निकालना है। यूपिन को नीचे से खींच लो तो रबर बैंड हाइड भी हो जाएगा और दिख के भी नहीं आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप पूरा पोनी इस तरह से पीछे की साइड पकड़ के स्ट्रेट रबर बैंड, स्ट्रेट बॉबी पिन कर दो। ऐसे स्ट्रेट वाली एसेसरीज आती है, वो आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हो। 3 फ्लावर को साथ में भी रख सकते हो। इस तरह से उसको तार है, तार से एडजस्ट कर लो पहले ही, नहीं तो गैप होती है। गैपिंग चाहिए तो गैपिंग, अगर साथ में चाहिए तीनों तो ऊपर रख के इसका तार प्लेसमेंट ऐसे। बस अभी बचा हुआ काम क्या होगा, ये जो सेक्शन बचे हुए हैं आगे से उसको सिर्फ वेव कर्ल्स करके इसके साथ में सेट करना है, ताकि उनको आगे लेना है। यंगस्टर्स है, आगे रखना पसंद आता है, तो ये बाल छोड़ने के आगे लेने को अच्छा लगे।
गुड। ठीक है, चलो ईशा ये कंप्लीट करेगी। नहीं बंद रहेगा, ये अलग लेना और यहाँ का सेक्शन, दो सेक्शन लेके एक सेक्शन में मोटा ऊपर की मुझे दो करके सेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मजा आया, बहुत मजा आया। इसी तरह के वेरिएशंस आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट को देने हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जो जुड़े हो, आज के वेरिएशन आपको भी प्रैक्टिस करनी है। 10 दिन के हेयर स्टाइल अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे वीडियोस आप वॉच करना, देखना। एनी डाउट्स, एनी क्वेरी आप पर्सनल में डीएम करना। आई होप आप सभी को 10 दिन का क्लास अच्छा लगा रहेगा, मजा आया रहेगा। और मैं एक फॉर्म ग्रुप में डाल रही हूँ, आप लोगों को सभी को आएगा। सर्टिफिकेट के लिए वो फॉर्म आप आज भर दीजिए ताकि आपको सर्टिफिकेट 1-2 दिन में प्रोवाइड हो जाएंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू सून। थैंक पकड़ो सेक्शन 3। छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे, चलेगा। सेक्शन भी नहीं लगाएंगे और नहीं लूँगा। नहीं, मैंने ऊपर रखा है। हाँ, ऊपर रखा था ना मशीन, ऊपर वाला था। चेंज हो जाता है। Thank you.